राधे राधे। तो दोस्तों आइए प्रारंभ करते हैं रामचरितमानस। एक एक चौपाई का अर्थ सहित अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पहले चौपाइयां सुनते हैं, उसके बाद उनके अर्थ पर दृष्टि डालते हैं। तो चौपाइयां कुछ इस तरह से हैं। बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुच परिवार सुकृति सम्मुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुर पदनख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग और आवई जासु उघरही विमल विलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के सूझई रामचरित मणिमानिक गुपुत प्रकट जहाँ जो जही खानिक जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैलवन भूतल भूनि निधान। तो इन पूरी 8 चौपाइयों में भगवान तुलसीदास जी के द्वारा गुरु के ज्ञान की सराहना की गई है, गुरु के ज्ञान की स्तुति की गई है। पहली 4 चौपाइयों में उनके द्वारा गुरु की चरण रज की उपमा देके ज्ञान की सराहना की गई है और दूसरी 4 चौपाइयों में उनके द्वारा गुरु के ज्ञान की पदनख ज्योति मतलब उन ज्ञान प्रकाश के रूप में उसकी स्तुति गाई गई है। तो एक एक चौपाई का हम अर्थ समझते हैं। बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु की जो चरण रज है वो सुरुचि सुबास और भगवान के प्रति सहज अनुराग देने में समर्थ है। अब यहां यह समझना जरूरी है कि चरण रज से तात्पर्य पैरों की धूल नहीं है, चरण रज से तात्पर्य गुरु के ज्ञान से है। बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुच परिवार। और जो गुरु की जो चरण रज है वो सारे भव के रोगों का नाश करने वाली। समन सकल भव रुच परिवार, समन यानी नष्ट करना, सकल भव रुच परिवार यानी समस्त भव रोगों का नाश करने वाली जो है वो गुरुदेव के चरण रज है, उनका ज्ञान है। सुकृति सम्मुदन विमल विभूति, और वो कहां शोभा देती है? गुरु की चरण कौन धारण करता है? तो भगवान शंकर अपने शरीर पर धारण करते हैं। मतलब वो भगवान शंकर के जो देह में जो लिपटी विभूति है वो गुरु की चरण रज है, यानी वो गुरु का ज्ञान है। सुकृति सम्मुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, और वो जन्म किसको देती है? नष्ट तो वो भवरोगों के परिवार को करती है, तो बनाती क्या है, पैदा क्या करती है? तो सुकृति सम्मुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, प्रसूति शब्द का आशय जन्म देने से, प्रसूति तो वो सुंदर आनंद और कल्याण को जन्म देने वाली है। सुकृति सम्मुतन मंजुल मंगल मोद प्रसूति दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग और आवई जा सुकृति सम्मुतन विमल विभूति जन मन मंजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। और वो सभी जनों के भक्त के जो भक्त गुरुदेव के ज्ञान को धारण करता है उसके हृदय के समस्त दोषों को वो नष्ट करती है। और उपमा दी गई है कि किए तिलक गुण गण बस करनी, और जो उसका तिलक करता है, जो उसे यहाँ स्थापित करता है अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में, वो सारे गुणों को बस में कर लेता है। किए तिलक गुण गण बस करनी। आगे की 4 चौपाइयों में उनके द्वारा इस तरह से कहा गया है कि श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, भगवान सदगुरुदेव भगवान के पद नख यानी पैर के अंगूठे की जो ज्योति है, जो प्रकाश है, श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। यदि उसे साधक अपने हृदय में धारण करे तो उसकी दृष्टि दिव्य हो जाती। दलन मोह तम सो प्रकाशु, दल उसके प्रकाश से नष्ट हो जाता है, दलन हो जाता है। किसका? मोह रूपी तम का, यानी मोह रूपी अंधकार का गुरुदेव के ज्ञान के वचनों के प्रकाश से अंत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दलन मोह तम सो प्रकाशु बड़े भाग, यहां थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि बड़े भाग और आवई जासु, उस जीव के बड़े भाग्य हैं जिसके हृदय में वो ज्ञान स्थापित हो जाता है। उघराई विमल विलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के, और उसके विमल विलोचन, विलोचन यानी नेत्र, उसके नेत्रों में विलक्षणता आ जाती है। उग्रही विमल विलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के, और उसके जो दोष हैं, जो दुख हैं, भवसागर के जो भव रोग हैं, जो अज्ञान है, जो अंधकार है, वो सब उसका मिट जाता है। मिटही दोष दुख भव रजनी के श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। और उसके बाद उसको जो
राम भगवान की भक्ति रूपी जो माणिक्य है वो सहज रूप से दिखने लगते हैं, सहज रूप से उसके ध्यान में आने लगते हैं, मतलब उसको सब जगह भक्ति भक्ति दिखाई पड़ती है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, ऐसा आगे भगवान तुलसीदास जी द्वारा किया कहा गया है। जथा सुअंजन अंजिद्रक साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैलवन भूतल भूरि निधान। यहाँ पर पहले दोहे का अंत होता है, इसके बाद हम अगले एपिसोड में देखेंगे। कृपया चैनल लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों से अवश्य कराएं। राधे राधे।